तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के पीछे नील नाम का एक व्याध शिकारी रहता था। नील का पूरा जीवन हिंसा में बीता था, लेकिन न उसके भीतर एक अद्भुत गुण था। वह निशान पहचानने में माहिर था। वह हवा की गूंज और पत्तों की सरसराहट से बता सकता था कि कौन सा जीव कहां से गुजरा है। एक बार नील एक हिरण का पीछा करते हुए जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता था। वहां उसने एक प्राचीन गुफा देखी, जिसके द्वार पर मकड़ियों ने घने जाले बुन रखे थे। नील अपनी शिकार की आदत के कारण उस गुफा के भीतर चला गया। गुफा के अंत में उसे एक अदृश्य शिवलिंग मिला। वह शिवलिंग पत्थर का नहीं था, बल्कि वह गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदों से बनी एक ध्वनि थी। वहां पानी की बूंदें एक पत्थर पर इस लय में गिर रही थी कि वातावरण में स्वतः ही डमरू की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। नील ने पहली बार अपने हथियार नीचे रख दिए। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या है, लेकिन उसे वहां वैसी ही शांति मिली जैसी एक शिकारी को शिकार मिल जाने पर भी नहीं मिलती। उसने सोचा, ये कैसा देव है जो दिखाई नहीं देता, पर जिसकी पच्चा पूरी गुफा में गूंज रही है। उद्धरण चिन्ह। नील के पास चढ़ाने के लिए न बेलपत्र थे न दूध। उसने अपनी शिकारी बुद्धि से सोचा और जंगल से जंगली कस्तूरी और सूखी मिट्टी लाया। उसने उस ध्वनि वाले स्थान के चारों ओर मिट्टी से छोटे छोटे पदचिन्ह फुटप्रिंट्स बनाए। उसने महादेव से कहा, प्रभु, मैं अनपढ़ शिकारी हूँ, मुझे मंत्र नहीं आते, पर मैं आपके पदच छोटी यह पहचान सकता हूँ। मैं रोज यहाँ पहरा दूंगा ताकि आपकी इस शांति को कोई भंग न करे। उसी समय राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर विजय अपनी वीरता के अहंकार में वहां पहुंचा। उसने सुना था कि इस गुफा में कोई चमत्कारी शक्ति है। विजय ने गुफा में प्रवेश किया और नील को मिट्टी के पैरों के निशान बनाते देख हंसने लगा। उसने कहा, मूर्ख व्याध, ईश्वर को पदचिन्हों से नहीं बल्कि पराक्रम और बड़े बड़े अनुष्ठानों से जीता जाता है। विजय ने अपने धनुष से उस पत्थर पर प्रहार किया जहां पानी की बूंदें गिर रही थीं। प्रहार होते ही वह मधुर डमरू की ध्वनि एक भीषण गर्जन में बदल गई। गुफा कांपने लगी। विजय का धनुष उसके हाथ में ही जलकर भस्म हो गया। अंधेरे में उसे हजारों जलती हुई आंखें दिखाई देने लगी। विजय भयभीत होकर भागने लगा, पर उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी नील आगे आया। उसने विजय का हाथ पकड़ा और कहा, अहंकार की आंखें बंद करो और इन निशानों पर पैर रखो जिन्हें मैंने प्रेम से बनाया है। जैसे ही विजय ने नील के बनाए उन मिट्टी के पद चिन्हों पर पैर रखा, उसे गुफा का द्वार साफ दिखाई देने लगा। वह डरावनी गर्जना पुनः मधुर संगीत में बदल गई। तभी उस ध्वनि लिंग से साक्षात किरात रूप महादेव प्रकट हुए। उनके कंधे पर भी एक धनुष था, पर उनके चेहरे पर करुणा थी। महादेव बोले, ग्रेटर देन विजय, तुम मुझे अपनी शक्ति से पकड़ना चाहते थे, जबकि नील ने मुझे अपनी सेवा से खोज लिया। मैं मार्ग में नहीं, मार्ग पर चलने वाले के भाव में रहता हूँ। जो मेरे पदचिन्हों का अनुसरण करता है वह कभी राह नहीं भटकता। ग्रेटर देन। महादेव के आशीर्वाद से नील को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने शिकार त्याग कर प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया। विजय का अहंकार समाप्त हो गया और उसने सीखा कि सबसे बड़ा पराक्रम स्वयं के क्रोध को जीतना है। उस गुफा का नाम पदचिनेश्वर महादेव पड़ा। आज भी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में सही रास्ता भूल जाता है, यदि वह सच्चे मन से महादेव के मार्ग का अनुसरण करे, तो महादेव स्वयं उसे अंधकार से बाहर ले आते हैं। नील और विजय की उस भेंट के बाद पदचिनेश्वर महादेव की गुफा एक ऐसी पाठशाला बन गई जहां राजा और रंक दोनों एक साथ बैठकर जीवन के मार्ग की शिक्षा लेने लगे। नील, जो अब एक शांत ऋषि बन चुका था, लोगों को एक ही बात सिखाता, महादेव तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं है, लेकिन हर रास्ता सत्य और दया से होकर गुजरना चाहिए। समय बीतता गया और एक दिन उस राज्य पर एक ऐसी विपत्ति आई जिसने सबका विवेक हर लिया। राज्य में स्वर्ण मृग का एक भ्रम फैल गया। लोगों को लगा कि जंगल में एक ऐसा जीव है जिसे छूने मात्र से व्यक्ति अमर हो जाएगा। इस लालच में लोग एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू हो गए। यहाँ तक कि राजा विजय, जो अब तक का शांत था, उसके मन में भी उस अमरता का लोभ जाग उठा। सैकड़ों लोग अस्त्र शस्त्र लेकर जंगल में घुस गए।
वे भूल गए कि महादेव ने उन्हें क्या सिखाया था। वे शांति के पद चिन्ह छोड़कर लालच की दौड़ में शामिल हो गए। जब ये भीड़ उस प्राचीन गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि नील गुफा के द्वार पर अपनी आंखें बंद किए बैठा है। राजा विजय ने गरज कर कहा, नील, मार्ग छोड़ो, हमें उस अमरता के स्रोत तक पहुंचना है। सुना है वह स्वर्ण मृग इसी गुफा के भीतर छिपा है। उद्धरण चिन्ह। नील ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि गहरी करुणा थी। उसने कहा, महाराज, जिस स्वर्ण मृग को आप ढूंढ रहे हैं वह कोई जीव नहीं बल्कि आपके भीतर का अतृप्त लोभ है। यदि आप भीतर गए तो आपको प्रकाश नहीं केवल अपनी ही वासनाओं का अंधकार मिलेगा। परंतु भीड़ ने नील की बात नहीं सुनी और धक्का देकर गुफा के भीतर घुस गई। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां ध्वनि लिंग था, वहां उन्हें कोई स्वर्ण मृग नहीं मिला। इसके बजाय गुफा की दीवारें आईने की तरह चमकने लगी। हर व्यक्ति को उस दीवार में अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वह चेहरा अत्यंत कुरूप और डरावना था। वह उनके भीतर के लालच का प्रतिबिंब था। वे सब अपने ही प्रतिबिंबों से डरकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। गुफा चीखों से भर गई। तभी नील भीतर आया। उसने अपने हाथों में वही मिट्टी और कस्तूरी ली हुई थी। उसने शांति से उन चमकती दीवारों पर मिट्टी का लेप करना शुरू किया। जैसे जैसे वह दीवारों को ढकता गया, लोगों का भ्रम टूटने लगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। नील ने एक जलता हुआ दीपक उस ध्वनि लिंग के पास रखा और कहा, अमरता किसी जीव को पकड़ने में नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराई को मारने में है। उसी क्षण गुफा की छत से पानी की एक बड़ी बूंद गिरी और वह प्रकाश में परिवर्तित हो गई। महादेव की गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, ग्रेटर देन। नील ने पुनः सिद्ध कर दिया कि सत्य का मार्ग सीधा है, पर लालच के रास्ते गोल गोल घुमाते हैं। जो अपनी परछाई लोभ से भागता है वह कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। ग्रेटर देन। राजा विजय और प्रजा ने अपने शस्त्र वहीं त्याग दिए। उन्होंने समझा कि महादेव के पदचिन्ह केवल मिट्टी पर नहीं होते, वे हमारे चरित्र का बड़ी ही शुद्धता में होते हैं। उस दिन के बाद वह गुफा स्वर्ण गुफा नहीं बल्कि बोध गुफा कहलाने लगी। नील ने अपने जीवन के अंत में एक सुंदर बात कही, महादेव को खोजना नहीं पड़ता, बस अपनी आंखों से लालच की धूल हटाकर देखना पड़ता है। वे तो हर उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हम सही निर्णय लेते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।